हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीटेट का पेपर करेंगे जो 20 अगस्त 2023 को हुआ था। ये पेपर 1 है। पेपर 1 में ये सेट डी है। इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? ऑप्शन 1 ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन 2 प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन 3 रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन 4 मांसपेशियों की ऊर्जा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 मांसपेशियों की ऊर्जा। मैं जो ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे इस चैनल पर मैंने KVS, NVS, सीटेट, पीस्टेट, SSC चंडीगढ़ के प्रीवियस पेपर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मेरे चैनल पर मैं जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ ही अपलोड करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं? पोनी चावल, बोरा चावल, अरबोरियो चावल, बोम्बा चावल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 बोरा चावल। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, जो EVS की वीडियो है उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है या होते हैं? ऑप्शन 1 प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन 2 केवल प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन 3 ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन 4 यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। ऑप्शन 2 वे अपने भोजन या शिकार को पूरा निगल जाते हैं। ऑप्शन 3 सांपों के दांत नुकीले होते हैं। ऑप्शन 4 जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। ये गलत है, बाकी ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमश स्थितियां हैं। ऑप्शन 1 उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, ऑप्शन 2 उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन 3 उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन 4 उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ A और स्तंभ B का मिलान कीजिए। जीरा, केसर, मिर्च, लौंग, ये सब इनसे मैच करने हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 जीरा छोटा परंतु खुशबूदार, केसर पीले रंग का, मिर्च दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति और लौंग कील की तरह दिखता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। B झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी।
सी जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। ऑप्शन डी मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। इनमें से सही कथन है ए और डी, बी और सी, ए और सी और ए और बी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 ए और डी। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं और कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? जिंक और टिन, टिन और कॉपर, कॉपर और जिंक, एल्युमिनियम और जिंक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 टिन और कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन को चुनिए। ए 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। बी वयस्क हाथी का एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियों को खा सकता है। सी हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। यह क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है ईवीएस की वीडियो में। ऑप्शन 1 सी और डी, ऑप्शन 2 बी और डी, ऑप्शन 3 ए और बी, ऑप्शन 4 ए और सी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 सी और डी। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ में और पानी में खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। अगस्त से अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर, फरवरी से अप्रैल, अप्रैल से जून। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरांकुरण स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन बी मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन 1 ए सही है परंतु बी गलत है। ऑप्शन 2 ए गलत है परंतु बी सही है। ऑप्शन 3 ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन 4 ए और बी दोनों गलत हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 ए गलत है परंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। ए भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। बी पौधों को शक्ति और सहारा देना। सी पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना तने के मुख्य कार्य हैं। ऑप्शन 1 ए बी और सी, ऑप्शन 2 केवल बी और सी, ऑप्शन 3 केवल बी, ऑप्शन 4 केवल ए और बी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 केवल बी और सी। पौधों को शक्ति और सहारा देना, पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। ऑप्शन 1 ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन 3 ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकता है। ऑप्शन 1 अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। ऑप्शन 2 प्रत्येक विद्यार्थी को पानी के विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। ऑप्शन 3 पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। ऑप्शन 4 आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन 1 प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। ऑप्शन 2 प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य। ऑप्शन 3 प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। ऑप्शन 4 प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री, कवरेज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस के लिए रचनात्मक आंकलन डैश है। ए सीखने के लिए आंकलन, बी सीखने का आंकलन, सी अधिगम के रूप में आंकलन, डी सीखने के बारे में आंकलन। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन 1 बी और सी, ऑप्शन 2 सी और डी, ऑप्शन 3 ए और बी, ऑप्शन 4 ए और सी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 ए और सी, सीखने के लिए आंकलन और सी अधिगम के रूप में आंकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन 1 एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। ऑप्शन 2 ग्लोब के नक्शा पढ़ना। ऑप्शन 3 विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना। ऑप्शन 4 उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। ऑप्शन 1 ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन 2 ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन 3 ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा। थीम भोजन डैश, किसान, कृषि फार्म, जंगल, दुकानदार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 कृषि फार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थी को
स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन 1 परीक्षण और त्रुटि, ऑप्शन 2 खोजपूर्ण प्रश्न, ऑप्शन 3 कंडीशनिंग, ऑप्शन 4 चेनिंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 खोजपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक या सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? ऑप्शन 1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल। ऑप्शन 2 फोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन 3 ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फोन कॉल। ऑप्शन 4 त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कक्षा 3rd से 5th तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन 1 पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। ऑप्शन 3 भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। ऑप्शन 4 पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। कारण, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ऑप्शन 1 ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन 2 ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन 3 ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3rd के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन से सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है? ऑप्शन 1 कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। ऑप्शन 2 अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। ऑप्शन 3 देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। ऑप्शन 4 कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1st से 5th तक के ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन 1 शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। ऑप्शन 2 स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। ऑप्शन 3 विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। ऑप्शन 4 विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सी उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? ऑप्शन 1 परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। ऑप्शन 2 परिवार, घुमंतु परिवार। ऑप्शन 3 परिवार के प्रकार, एकल और संयुक्त। ऑप्शन 4 परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का प्रयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना साथ ही विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। सी, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। डी, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए, सी और डी, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन थर्ड ए, बी, ऑप्शन 4 बी, सी और डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 बी, सी और डी। विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों की भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूकता बनाना। पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।